जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब जिस सेगमेंट की बारी है, आप ही लोगों के पुरज़ोर इसरार के ऊपर हमने इसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिए अपने प्रोग्राम को। अब आप लोगों का फीडबैक बताएगा कि हम कितने सक्सेसफुल हैं, आप लोगों को कितना समझ में आया या हम इसको किस तरह आगे जारी रख सकते हैं। तो जी ये सेगमेंट आपके सवाल, हमारे जवाब, सामिया खान लाउंज में 5 मेहमानों को खुशामदीद कहते-कहते हम 2021 में अल्लाह के फ़ज़ल से एंटर हो चुके हुए हैं। और अल्लाह ताला आप सबके घरों में भी खैरियत, अमन-अमान रखे। और ये जो पेंडेमिक में हम फँस गए थे, अल्लाह ताला इस सिचुएशन से महफूज़ रखे। वैसे तो जब भी 2020 एंड भी नहीं हुआ था तो बड़े-बड़े नाम, मतलब मैं तो इस बीमारी के ऊपर हैरान हूँ। इसने ना गरीब देखा है, ना इसने अमीर देखा है। इसने तो ऐसे सबको ग्रिप किया है ना, वो एक लोगों ने तो शेर भी बना दिया कि इतनी वफ़ादारी सिर्फ़ कोरोना में है कि जिसे छू ले उसका हो जाए। तो ये वो मनहूस बीमारी, अल्लाह ताला इसके अज़ाब से हमें महफूज़ रखे। और आज हम 5 मेहमानों को जो खुशामदीद कहने जा रहे हैं, सबसे पहले जो मेरी मेहमान हैं वो हैं जी अलीज़े फ़ातिमा। अलीज़े फ़ातिमा पैदा होती हैं, बहुत छोटी-सी बच्ची हैं अभी तो, 11 फ़रवरी 11th ऑफ फ़रवरी 2006 को पैदा होती हैं। 4:30 AM यानी सुबह के साढ़े 4। और टोबा टेक सिंह में आप पैदा हुई हैं। और आपका एक सवाल है हेल्थ और एक है करियर, ये होती है बात। सबसे पहली है जान की सलामती, फिर है जान है तो जहान है। तो मुझे अच्छा लगा आपका ये सवाल जो है अलीज़े। अल्लाह ताला आपको सेहत के किसी भी मसाइल में ना दो चार करें, खुदा ताला आपको कभी भी किसी सेहत के मसले में ना डाले। तो जी यहाँ पे हम पहले जवाब ढूँढते हैं। अलीज़े, आपका जो पैदाइशी ज़ायचा है ना, उसके हेल्थ हाउस में ही खराबी है। आप लोग ये मत समझिए कि मैं कुछ लिखा हुआ पढ़ती होती हूँ, ये एक दायरा है। ये दायरा है, ये एफिमेरिस ने, लैपटॉप ने एक आसान कर दी है मुसीबत हमारे लिए। कि पहले मुझे याद है कि मैं किताबों से बनाया करती थी, मैं वो जो फुट रख के, और वो इतना बारीक 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 लिखा होता था, उसमें से जाके मैं आप लोगों का जायचा बनाया करती थी। अब ये आसानी हो गई है कि हमें उसमें चीज़ें यूँ लिखनी नहीं पड़ती हैं, एटलीस्ट जो है। तो जी अलीज़े, आपका जो मैं बर्थ चार्ट देखती हूँ उसके अंदर ही आपका हेल्थ हाउस मुझे मज़े का नज़र नहीं आता। लेकिन अल्लाह पाक ने जहाँ मसाइल पैदा किए हैं वहाँ मसाइल के हल भी मौजूद हैं। तो जो मुझे आपके लिए नज़र आता है याकूत, यानी रूबी का पत्थर, ये वो पत्थर है जिसका सूरत रहमान में भी तस्करा है कि और हमने तुम्हारे लिए याकूत और मरजान पैदा किए, और तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो जो है रब ताला जब अपनी नेमतें गिनवाते हैं उसमें अपने पत्थरों का ज़िक्र भी करते हैं। तो अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई भी चीज़ बेवजह नहीं है। हकीम जड़ी बूटियों में से इलाज ढूंढ लेते हैं। पहला, मैं अलीज़े की मदद लेते हुए आप बाकी लोगों को कह दूँ, फ़ॉर्मूला हर बारी मैं इसको रिवाइंड भी करती हूँ और आप लोगों को रिमाइंड भी कराती हूँ कि जो भी स्टोन पहने, और ये मैं अपनी एस्ट्रोलॉजर बरादरी को भी कहना चाहती हूँ जो लोगों को बिट्रे करते हैं कि 9 कैरेट का फ़लाँ पत्थर पहन लो, तुम्हारे नाम का अदद इतना है। आप लोगों की शिकायतें सर्कुलेट करती हैं, ये याद रखिए। मेरी अगर ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत आप तक पहुँचेगी तो यही पहुँचेगी, उसने शायद ये कहा था, वो पूरा नहीं हुआ, या मे बी जो है वो वक़्त गुज़ार के आगे। कम से कम मैं अपनी एक ज़मानत आप लोगों को देती हूँ, कोई मेरे नाम से कोई माई का लाल जाके किसी को ये इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बहुक्म खुदा नहीं कह सकता कि सामिया ने कुछ झूठ बोला है, सामिया ने कुछ धोखा दिया है। इतने इतने क्रेडिबल नाम हैं जिनकी यूट्यूब पे इतनी फॉलोइंग है, जब उनकी शिकायत पहुंचती है ना, बहुत दुख होता है कि अल्लाह ने आपको इज्जत से नवाजा है और इल्म से नवाजा है ताकि आप उसकी मखलूक की खिदमत कर सको। और अगर आप पत्थरों के नामों पे लूटोगे,
ख़वातीन को भी मैं कहना चाहूँगी जो मेरी बरादरी के अंदर, अगर खुदा ने वाक़ई आपको इल्म दिया है और आपको जो है ये एक मर्तबा दिया है कि आप लोगों के मसलों को हल करें, तो प्लीज़ मेरी ये गुज़ारिश होगी कि ख़ल्क़े खुदा को और ना वो करें, जिसकी चीज़ जाती है ना उसका ईमान जाता है। जो लोग नहीं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव रखते, मैं हमेशा उन्हें एडमायर करती हूँ कि ये एक स्ट्रॉन्ग अकीदे की निशानी है कि आपका तवक्ल रब पे बेइंतहा स्ट्रॉन्ग है। अल्लाह हर मुसलमान का तवक्ल स्ट्रॉन्ग रखे। लेकिन अगर कोई आपके पास आ गया है तो उसे लूटिए मत। अमलियात के नाम पे, जादू के नाम पे, पत्थरों के नाम पे, पत्थर याद रखिए, रिकमेंडेड स्टोन आप बुक्स उठा के देख लीजिए, 3 कैरेट से बस उसका साइज अबव होना चाहिए। 3 कैरेट से अगर पत्थर कम होगा वो असर नहीं करेगा। अब आपने सुना होगा दो सूरतें पत्थर पहनने की, या सीधा हाथ या हम पेंडेंट की तरह उसको गले में पहनते हैं पत्थर को जो है, और तीसरी कोई सूरत नहीं है पत्थर के असर करने की। तो इसका मतलब हुआ कि आप किसी भी उंगली में पहन सकते हैं। अगर गर्दन में या पेंडेंट की शक्ल में पत्थर इक्वली नाइस है तो आप किसी भी अपने उसको पहन सकते हो। उसके बाद जी जो है सेहत वाला हाउस क्योंकि नहीं अच्छा, तो मैं आपको चाहूँगी अलीज़े, आप आपकी मदद करते करते मैं पॉइंट से हट गई, मैं आपसे ज़रा माफ़ी भी मांग लूँ। अच्छा जी, अलीज़े आप पहनेंगी रूबी याकूत का स्टोन। हमने तरीक़ाकार आप ही की मदद लेते हुए बता दिया। और अलीज़े घर बसाइए, आपकी बेहतरी घर बसाने में है। मैं नहीं चाहूँगी क्योंकि मुझे आप बड़ी एक फ्रेजाइल किस्म का बच्चा नज़र आती हो। सपने बहुत ऊँचे हैं आपके, यू ड्रीम वेरी हाई, लेकिन हर सपना पूरा भी नहीं होता। हर सपने की ताबीर जो है वो अचीवमेंट भी नहीं है। मेरा ख़्याल है एलिज़े, मेरी जो आपको मशवरा होगा कि आप घर बसाएँ। आप इतनी सेंसिटिव हैं कि आप किसी किस्म का फेलियर, हार्ड वर्क, आपकी हेल्थ एक्सेप्ट नहीं कर सकेगी। तो मेरा तो आपको यही मशवरा होगा, बाकी मंगल के दिन या गोश्त जो है परिंदों को डाल दिया कीजिए, वो भी आपकी रेमेडी है। मानो को दरवाज़ा खोल दें ज़रा, मैं टीम से दरख्वास्त कर रही हूँ उसको दरवाज़ा खोल दें। अच्छा जी, दूसरा मेरी जो मेहमान है, अगली मेहमान हमारे भाई हैं, मोहम्मद अकील हैं जी हमारे अगले मेहमान। और अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अकील साहब, आप पैदा हुए 15 फरवरी 1964 को पैदा हुए, और लोधरा में आप पैदा हुए मोहम्मद अकील, और सुबह के 8 बजे आप तशरीफ़ लाए। आपका सवाल है जॉब, लाइफ, फ्यूचर। इसका मतलब है कि अपना सदका देते रहिएगा। 2021 मार्च के महीने से ख़ासी ज़िंदगी जो है पहले की निस्बत आपको फैसिलिटेट करेगी, रब ने चाहा इंशाअल्लाह। खुदा का शुक्र है जवानी में बहुत आजमाए गए होंगे, लेकिन जो ये रब का शुक्र है कि बुढ़ापा अल्लाह ने सिक्योर रखा हुआ है। नीलम भी पहन सकते हैं, अकीक भी पहन सकते हैं। जैसे कहा जाता है सुन्नत नबवी है अकीक को पहनना के, और जो है उसके बाकी ये कि अल्लाह अच्छा करे। मैं आपको एक तसल्ली दे दूँ मोहम्मद अकील, आप अल्लाह की नज़रों में भी हैं। तो मैं कहती हूँ जिन पे ज़िंदगी ज़रा सख्त रहती है या ज़िंदगी जिनको ज़्यादा आजमाती है, डिसहार्ट ना हुआ करें। समझ लीजिए अल्लाह ने आपकी रस्सी को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, उसको ढीला नहीं छोड़ा हुआ, दुनिया से मोहब्बत नहीं उसने होने दी आपकी। चंद रोज़ा दुनिया है, फ़ानी सी दुनिया है। इसलिए हमें कहा जाता है कि कब्रिस्तानों का या अस्पतालों के चक्कर लगाया करो ताकि तुम्हें मौत याद रहे, और इंसान जो है वो फैल ना जाए ज़िंदगी की नफसा नफसी के अंदर। तो अकील, आप इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन के सदके रब से मदद मांगा कीजिए। जिस डायरेक्शन में मदद चाहिए, जिस इंसान से मदद चाहिए, उसको सोच के जो है आप इसको पढ़ा कीजिए, और अल्लाह ताला आपकी मदद के रास्ते आसान करेगा। अब हम आते हैं जी अपने तीसरे मेहमान के ऊपर, और हमारी तीसरी मेहमान है इकरा। इकरा परवीन। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हैं आप? आप पैदा होती हैं 12 फरवरी 2002, लिटिल बेबी। अच्छा जी, लव मैरिज का सवाल आपने किया है कि लव मैरिज का
क्या फ़ैसला किया जाए। गो हेड है इकरा। लव स्टार्स भी अच्छे हैं और मैरिज हाउस भी 2021 में अगर आप चाहती हैं जहां लव है वहां आपकी शादी हो जाए तो 2021 में अपना केस प्रोसीडिंग में डाल दीजिए, क्योंकि 2021 में जो है वो लक सपोर्ट कर रही है, जो है गेटिंग मैरिड के लिए जो है वहाँ पे आपकी लक अच्छी होने जा रही है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जो है 4, 5 और 6 हेल्थ हाउस भी माशाल्लाह अच्छा है आपका, मैरिज हाउस भी ठीक है और अब वक्त भी ठीक शुरू हो गया है 21 वाला साल। और मार्च के 3rd वीक से अपनी कहानी को प्रोसीडिंग में डाल दें, मेरे रब ने चाहा रास्ते आसान होंगे। स्टोन भी मैं आपका बता दूं, नीलम यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लू सैफायर, तरीका वो एक ही है। और परिंदों को दाना डाला कीजिए, ईया का नाबदो व ईया का नस्ताइन पढ़ा कीजिए, आपकी मदद के रास्ते आसान होंगे। अब हम आ गए अपने चौथा मेहमान हमारा सामिया खान लाउंज का, और वो है तैयबा रहमान। तैयबा रहमान पैदा होती हैं 10th ऑफ अप्रैल 1998 लाहौर, और मैरिड लाइफ पूछनी है और चिल्ड्रन पूछने हैं। तैयबा रहमान आप पैदा होती हैं 10th ऑफ अप्रैल 1998 लाहौर, मैरिड लाइफ, और आपने सवाल किया है। अच्छा तैयबा, आपने ना 10 अप्रैल 1998 भेजा लेकिन अपना बॉर्न टाइम मुझे नहीं भेजा। अब अगर आप कहीं सुबह के वक्त में पैदा हो जाती हैं और अगर तो 9 बजे के बाद हैं तो सितारे की डिफरेंट पोजीशन है। मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है, कैमरा चेक कर लीजिए प्लीज़ ज़रा, आपको कह रही हूँ। हाँ अच्छा, तो मुझे ऐसे लगा जैसे शटर डाउन हुआ है। मेरा ख्याल है आप लोग अब हमें लाउंज में हैं तो आप ये बातें हमारी एक्सेप्ट कर लिया करें। मुझे ऐसे लगा जैसे कैमरे का शटर ना क्लोज़ हो गया हो। तैयबा अगर आपने टाइम क्योंकि लिखा नहीं तो मैं थोड़ी सी मुश्किल में आ गई हूँ। अगर तो जून 2020 से मैरिज ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है तो 6 जनवरी 2021 के बाद इसको नॉर्मल हो जाना चाहिए। अब क्योंकि हम आ गए हैं जनवरी के 3rd वीक के अंदर, तो अभी आपने हमें फीडबैक भेजना है, क्योंकि अगर तो ये वक्ती ख़राबी थी तो ये अब सॉल्व हो जाएगी 6 जनवरी 2021 के बाद शुरू होने वाले टाइम में। डिस्टर्ब सितारा हो गया था 28 जून 2020 से। तो मैं क्योंकि टाइम भी आपका नहीं है तो मैं यहाँ पे आपका सवाल थोड़ा सा मैं शेकी हो जाऊँगी आपको मज़ीद कहते हुए कुछ भी। ओपल का स्टोन आपका लकी स्टोन है। चीनी सदका दे दिया करें, दूसरा सदका मैं नहीं रेमेडी बता सकती क्योंकि टाइम फिर अगेन वही सवाल आता है। अगला जी हमने उनका नाम देखो, अब ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आई है। उन्होंने अपने नाम का सिर्फ पहला इनिशियल हमें भेजा मेरे आखिरी मेहमान ने, और पहला इनिशियल है ए, और ये जेंडर इनका है फीमेल। और 22 अगस्त यानी 22 ऑफ अगस्त 1991 1991 को ये पैदा होती हैं सुबह के 8 बजे लाहौर में। और सवाल ये है कि शादी कब होगी। मेरे रब ने चाहा, आपका नाम जो भी है मेरे लिए आपकी प्राइवेसी सबसे इम्पॉर्टेंट है। अच्छा किया आपने हमें बताया है अपना जेंडर भी, क्योंकि ज़रूरी होता है शादी के सवाल के लिए। तो शादी 2021 बिफोर एंड ऑफ दिस ईयर मेरा रब आपके लिए रास्ता खोले। लव स्टार्स भी अच्छे हैं अल्लाह के फजल से, लेकिन एक बात कह दूं कि अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। अगर आप अब तक मैरिड होती तो मई 2020 तक अल्लाह ना करे मैरिज डिज़ास्टर हो चुका होता अगर आपकी बचत हो गई है तो। रूबी याकूत का स्टोन आप पहन सकती हैं, तरीका वही जो हमने पहले क्लाइंट को अपने बताया है। उसके अलावा पीले या ऑरेंज रंग की मीठी चीज़, जलेबी, जर्दा, लड्डू, ये कोई भी चीज़ आप सदका कर दिया कीजिए, परिंदों को दाना डाला कीजिए। लव स्टार्स माशाल्लाह परफेक्टली फाइन। सिर्फ ये कि अगर शादी अब तक हुई हुई होती तो उसमें डिज़ास्टर होता, और अगर 2021 में प्लान्ड होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसमें स्टेबिलिटी नज़र आती है।
लेकिन आपको पता है कि हमारी वही एक जाते-जाते गुज़ारिश है कि ये एक महदूद सा इल्म है, और सिर्फ़ चाँद सितारों की लैंग्वेज अज़्यूम करके जवाब निकालना होता है। ऑथेंटिसिटी अल्लाह के पास है। शादी का वक़्त उसने जोड़ों की शक्ल में इंसान को पैदा किया है, उन्हें वक़्त भी पता है, उन्हें वो बंदा या बंदी भी पता है, सिर्फ़ डेस्टिनी हमें वहाँ तक पहुँचाती है। तो मैं माँ-बाप से कहूँगी कि दिल अपना छोटा या हौला ना किया करें, क्योंकि शादी अपने वक़्त पे ही इंशाअल्लाह ताला जो है वो अल्लाह पाक इसको अंजाम पज़ीर करेंगे। दूसरा जो है क्या, क्योंकि स्टोन से मैं इसलिए इलाज करती हूँ, स्टोन जो है वो किस्मत को नहीं बदलता। स्टोन क्या करता है कि सिर्फ टेम्परामेंट से फाइट करने के लिए आपके लिए सपोर्टिव हो जाता है। आप पैनिक नहीं करते हो, बर वक्त सही फैसले ले लेते हो, और रेमेडी से इलाज किया जाता है। हम भी कुरान पाक से ही इलाज ढूंढते हैं, क्योंकि जो है हमारे पास तो वही एक इंसाइक्लोपीडिया है ज़िंदगी का, और उसमें आई थिंक ऐसी वो मुकम्मल किताब है, और जिसे मुकम्मल कर दिया गया नबूवत के ख़ात्मे के साथ। उसमें कौन सी चीज़ है जिसका जवाब मौजूद नहीं है? सिर्फ ढूंढने वाली परख चाहिए, समझ चाहिए। जैसे कहा जाता है कि अक्लमंदों के लिए निशानियाँ मौजूद हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जनवरी का 3rd वीक ख़त्म होने वाला है, और रब ने चाहा, ज़िंदगी ने मोहलत दी, सेहत ने इजाज़त दी। अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे नए 5 मेहमानों के साथ। अल्लाह आप सबका निगहबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।